30 साल बाद पता चले ये कमाल के घरेलू जुगाड़। और आखिरी वाला तो कमाल का है। साइकिल की पुरानी ट्यूब का एक टुकड़ा नाली के पाइप पर चढ़ाकर जिप टाई से कसकर बांध दें। फिर ट्यूब को नीचे की ओर मोड़कर नाली पर चढ़ा दें और दूसरी जिप टाई से भी कस दें। इससे न केवल नाली की बदबू बाहर नहीं आएगी, बल्कि कॉकरोच और छोटे छोटे कीड़े भी अंदर नहीं घुस पाएंगे। घर में पड़े जूते के डिब्बे कभी मत फेंकिए। उसका ढक्कन नीचे रखें और डिब्बे को साइड में उसके ऊपर रख दें। इस तरह एक शानदार मल्टी लेयर शू रैक बन जाएगा। जितनी चाहें उतनी परतें बना सकते हैं। जूते भी व्यवस्थित रहेंगे, जगह भी बचेगी और नया शू रैक खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नल का वाल्व बदलते समय अगर अंदर का थ्रेड टूटकर फंस जाए और बाहर न निकले तो 2 मोटे स्क्रू क्रॉस करके उसमें फंसा दें। फिर उनके बीच स्क्रू ड्राइवर डालकर घुमाएं। टूटा हुआ हिस्सा आसानी से बाहर निकल आएगा। प्लायर का नया हैंडल बनाना हो तो एक पानी की पाइप को मोड़कर प्लायर के हैंडल पर रखें। मोड़ वाली जगह के दोनों ओर निशान लगाएं। फिर दोनों निशानों को जोड़कर एक आयत बनाएं और उसी के अनुसार पाइप में कट लगा दें। अब उस कट से प्लायर का हैंडल अंदर डाल दें। नया हैंडल बिल्कुल फिट हो जाएगा। दीवार के कोने में कोई चीज चिपकाते समय सही लंबाई और आकार नापना मुश्किल होता है। ऐसे में सिर्फ एक साधारण कागज का इस्तेमाल करें। कई बार यह तरीका मापने वाली टेप से भी ज्यादा सटीक साबित होता है। पहले गैस पर एक कांटे को गर्म करें। फिर एक प्लास्टिक की बोतल काटकर उसे कांच की बोतल के मुंह पर चढ़ाएं। गर्म कांटे से बोतल पर एक गोल निशान बनाएं और ढक्कन पर 3 छोटे छेद करें। इसके बाद इसे रसोई में इस्तेमाल करें। इससे नाली जाम होने की समस्या काफी कम हो जाएगी। सुई में धागा डालने में परेशानी होती है? धागे को कागज में मोड़कर लगभग 30 डिग्री के कोण पर काट लें। फिर उसी सिरे से सुई में डालें। सबसे छोटे छेद में भी धागा आसानी से चला जाएगा। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वे यह तरीका जरूर अपनाएं। दरवाजे के लॉक पर एक रबर बैंड बांध दें ताकि बच्चा गलती से खुद को अंदर लॉक न कर सके। अगर नल का मुंह नहीं खुल रहा है तो उस पर एक रस्सी बांधें और रस्सी में एक चॉपस्टिक या लकड़ी की डंडी फंसा दें। डंडी को घुमाकर रस्सी कसें और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। नल का मुंह आसानी से खुल जाएगा। बहुत से लोग फ्रिज का तापमान गलत सेट करते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा बर्फ जमती है और बिजली भी ज्यादा खर्च होती है। डायल पर लिखे नंबर सीधे तापमान नहीं बताते, बल्कि कूलिंग की तीव्रता दर्शाते हैं। अगर फ्रिज में बार बार बर्फ या पानी जमा हो रहा है तो समझिए सेटिंग गलत है। सर्दियों में 5-6, वसंत और पतझड़ में 4 और गर्मियों में 2-3 पर सेट करें। इससे फ्रिज बेहतर चलेगा और बिजली की भी बचत होगी। आखिरी और सबसे उपयोगी जुगाड़, क्या आप अभी भी जूते ऐसे सुखाते हैं कि उनकी एड़ी में पानी भर जाता है और वे देर से सूखते हैं? एक प्लास्टिक बैग को मोड़कर दोनों किनारों से काट दें। फिर उसमें कपड़ों वाला हैंगर डालें और जूते उसमें टांग दें। इस तरह पानी जमा नहीं होगा और जूते बहुत जल्दी सूख जाएंगे। और ऐसे ही शानदार घरेलू जुगाड़ सीखने के लिए हमें फॉलो करना न भूलें।